मैं इस वक्त मस्जिद हमीदिया बड़ा कब्रस्तान की ट्रस्ट ऑफिस में बैठा हूँ। एडवोकेट नियाज़ लोधी वकील साहब जो कब्रस्तान ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी हैं, उनका फ़ोन आया था। उसी फ़ोन पर मेरी हाज़िरी हुई है। 3 मसलों पर बात करनी थी। एक तो मरहूम मोहम्मद आमीन इशरत मस्जिद की तामीर का मसला है। इलेक्शन से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने महाराष्ट्र सरकार से उसकी मंजूरी ले आई थी, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि वो जो जीआर आया था, उस जीआर में अटी शर्ती ये थी कि आपको जब मस्जिद तामीर करना रहेगा तो होम मिनिस्ट्री से उसका एनओसी लेना रहेगा। कब्रस्तान के इस इहाते में मस्जिद की तामीर को ले करके कारपोरेशन में पेपर वगैरह दाखिल किया गया और कारपोरेशन से होम मिनिस्ट्री की परमिशन और एनओसी के लिए कागजात महाराष्ट्र सरकार को भेज दिए गए। एक मुद्दा ये था, तो मैंने वकील साहब से कहा कि आप मुझे उसकी एक कॉपी दे दो, मैं इंशाल्लाह होम मिनिस्ट्री से उसका एनओसी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। जब सरकार ने जीआर जारी कर दिया है तो इंशाल्लाह एनओसी लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा मसला, कब्रस्तान के उस कोने में जहाँ मस्जिद मरहूम मोहम्मद आमीन इशरत की तामीर है, उसी से लगकर जनाजा हाल की तामीर भी है। उस जनाजा हाल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 करोड़ रुपया मंजूर करवाया है और उसी जनाजा हाल की तामीर के लिए उस वक्त बातचीत हुई, तो इंशाअल्लाह अनकरीब उस जनाजे हाल की तामीर का आगाज़ होगा। तीसरा मसला ये था कि शब बारात सर पर है और कब्रस्तान की साफ़ सफाई, घासों की कटाई और लाइट वगैरह का सही नज़्म, ये जो मसला था कारपोरेशन से रिलेटेड, कारपोरेशन में कमिश्नर को लेटर दे दिया गया है। ऐसा हम लोगों का मशवरे में तय हुआ कि कमिश्नर को यहीं कब्रस्तान की ऑफ़िस में बुला लेंगे और कब्रस्तान का दौरा करवाने के बाद लाइटिंग का मसला और साफ़ सफाई का मसला शब बारात के लिए हम लोग इंशाअल्लाह करवाएंगे। इन 3 मुद्दों पर बात हुई है और इंशाअल्लाह तीनों मसले बहुस्न खूबी इंशाअल्लाह तकमील के मराहिल तक पहुँचेंगे, ऐसे हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र एहसान है कि हमारे इस शहर के बड़े कब्रस्तान के ताल्लुक़ से हमेशा से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, हमारे शहर के हरदीज़ एमएलए, हमेशा अपनी तवज्जो देते हैं और हमारे हर काम में बहुत खूबी आप खुद आकर इसमें काम में पूरी दिलचस्पी लेते हैं। पिछले साल हमारे कब्रस्तान की जो मेन रोड है अंदर की, मौलाना आमीन इशरत मस्जिद से लेके मौलाना इसाक साहब की दरगाह तक का जो दरवाज़ा है, यहाँ तक के एलईडी लाइट लगवाया आपने अपने फंड से। इसके बाद आमीन इशरत मस्जिद के ताल्लुक़ से हमेशा से इन्होंने हमारी पूरी मदद की है और यहाँ से लेकर गवर्नमेंट मंत्रालय तक के इसकी हर तरीके की कोशिश की, जिसकी वजह से हमें लैंड अपने अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से हमको परमिशन मिला कि मस्जिद बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। अब एक दूसरे जो एक आर्ट है उसके अंदर लगी हुई है कि उसको गृह मंत्रालय से, होम डिपार्टमेंट से उसका ऑब्जेक्शन लेने के बाद मालिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमको परमिशन देगा। इस सिलसिले में अभी मुफ्ती साहब से हमारी ट्रस्ट ऑफिस में कब्रस्तान की बातचीत हुई और उन्होंने इस बात का इरादा किया है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ क्रिसमस की छुट्टियों के बाद बॉम्बे हम उनके साथ हमारा एक वक्त जाएगा ट्रस्ट लोगों का, और हम होम डिपार्टमेंट में इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो चीफ मिनिस्टर जो हैं फडणवीस साहब से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि हमारे शहर के काम के लिए हमको किसी से भी मिलना जुलना या हमको किसी से कोई एतराज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। हमको हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारी अपनी कौम मिल्लत के लिए हमको जो काम करना है हम उससे ज़रूर मिलते रहेंगे। इसी तरीके से मुफ्ती साहब ने इस बात का भी ये वादा किया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके पहले टर्म में, अभी की जो टर्म से पहले 1 करोड़ रुपये इन्होंने मंजूर करवाया है जनाजा हाल के लिए। अब वो रिलीज़ होने के लिए रुकी हुई है और इंशाअल्लाह उसकी भी कोशिश करेंगे। जो ही वो पैसा रिलीज़ होगा ये काम भी हमारा शुरू हो जाएगा। और कॉरपोरेशन के चीफ हमारे जो आयुक्त साहब हैं, इनसे भी मुलाकात हुई थी और उनको मुफ्ती साहब ने कहा है कि मैं इंशाअल्लाह मालेगांव बड़ा कब्रस्तान के अंदर उनका दौरा कराऊंगा और जो भी ज़रूरी है शब बारात के ताल्लुक़ से हमारी मुश्किलात और तकलीफ़ें उनको दूर करवाएंगे। और
जो बाकी लाइटें जो हैं वहाँ पर एलईडी लाइट लगवा देंगे इंशाल्लाह। हमको उम्मीद है ये मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में और उनकी रहनुमाई में ये काम भी बहुत बखूबी अंजाम होगा, ताकि कब्रिस्तान में आने वाले हमारे जितने भी ज़ायरीन हैं, चाहे आम दिनों में, चाहे शब बारात के वक्त, चाहे ईद के वक्त या किसी और मौके पर भी, किसी भी हमारे आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसकी पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। इन्होंने हमको पूरा भरोसा दिलाया है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको इसका जज़ा खैर दे, इनको उम्र में तरक्की दे और इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनका सेहत कामला अता फरमाए और आपकी सरपरस्ती हम लोगों पर अल्लाह ताला तादेर कायम रखे, ताकि हमारे शहर का काम, तामीरी काम हर तरीके से होता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर मुख्तसर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।